हाय एवरीवन, माई सेल्फ सूरज सिंह। आज आप लोगों को क्लास 10th के फिजिक्स का जो चैप्टर सेकंड चल रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका आज हम पार्ट 2 मतलब लेक्चर 2 जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आई होप कि आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ऑब्जर्व किसने किया था और सडनली किया कैसे था। तो जो नेम है हंस ओरेस्टेड, जो कि 1820 में हंस ओरेस्टेड इन 1820 अप्रॉक्स, इसी के अप्रॉक्स में जो है इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि जब किसी कंपास को सडनली किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास ले जाया गया तो उसमें डिफ्लेक्शन हुआ। जबकि हम लोग जानते हैं कि जो डिफ्लेक्शन होता है कंपास में वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट के कारण हुआ करता था। इसके पहले मतलब मैग्नेट के पास जब हम कंपास ले जाते थे तो क्या होता था, डिफ्लेक्शन होता था। क्लियर है। अब जो डिफ्लेक्शन हो रहा था वो कहीं ना कहीं करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण हो रहा था, और जब करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण हो रहा था तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ये इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये हंस ओरेस्टेड ने कहा कि इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ध्यान रखिएगा, ये फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आ रहा था सामने कि अगर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट के कारण जनरेट होगा तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाला था उस टाइम। तो सबसे पहले देखा गया कि जब किसी स्ट्रेट वायर के पास हम लोग डिफ्लेक्शन देखने के लिए यहाँ पे क्या किए, एक बैटरी लगाया और इस तरह से हमने यहाँ पे डिफ्लेक्शन मतलब यहाँ पे कंपास को ले आए। तो देखिए जो कंपास था वो उसमें क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। मतलब जो नॉर्थ साउथ में हमने बताया था कि अगर फ्री स्टेट में अगर प्लेन सरफेस पर रख दिया कंपास को तो नॉर्थ साउथ पोल में रहेगा। लेकिन जैसे उसको इसके पास ले आया गया तो अपना नॉर्थ साउथ जो ओरिजिनल में था उसको भूल गया और रियल में वो इसके अकॉर्डिंग इसमें डिफ्लेक्शन हो गया। फिर जैसे हमने इसको स्विच ऑफ किया, यहाँ पर हम लोग स्विच लगाएंगे, की लगाएंगे, और जैसे स्विच ऑफ किया फिर से नॉर्थ साउथ में चला गया। फिर जैसे ऑन किया तो फिर से इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। तो बार बार डिफ्लेक्शन हुआ तो इससे क्लियर हुआ कि कहीं ना कहीं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ठीक है। अब अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया तो जब ऑब्जर्व किया गया तो इसके बारे में देखा गया कि फिर इसका डायरेक्शन क्या होगा अगर मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि हम लोग जानते थे कोई बार मैग्नेट है तो उसमें नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एक पॉइंट यहाँ पे हम बताते चलते हैं कि बार मैग्नेट में शायद वो मिस हो गया था, तो इसको बता देते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं वो हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में जाती हैं। यही बताए थे आपको, डेफिनेटली यही बताए थे, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाती हैं। लेकिन हम उसके अंदर की चीज़ों को नहीं बताए थे, तो बता देते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंड नहीं होती, वो सीधे सीधे साउथ से फिर नॉर्थ में आती है अंदर इनसाइड द मैग्नेट। ये कहाँ से आती है, साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट जो है वो नॉर्थ टू साउथ जाती है। चलिए वो उस दिन का बचा हुआ पॉइंट था, हमने अंदर की बात नहीं की थी, हमेशा ये कह दिया था मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इन टू द साउथ पोल। लेकिन ये केवल आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट था कि आउटसाइड ऑफ मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, और इन साइड ऑफ द मैग्नेट की बात करेंगे तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब हम यहाँ पे देखना चाह रहे थे कि अगर मैग्नेटिक इफेक्ट शो हुआ किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण तो उसमें डायरेक्शन क्या होगा। बिना डायरेक्शन से हम मैग्नेटिक फील्ड यूज में नहीं ला पाएंगे। तो डायरेक्शन देखने के लिए एक लॉ आया जिसको हम लोग बोलेंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। तो चलिए देखते हैं राइट हैंड थंब रूल में क्या होगा कि इफ वी अरेंज राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, इफ वी अरेंज आवर राइट हैंड लेफ्ट राइट राइट हैंड थंब रूल मीन्स हम यहाँ पे कुछ इस तरह से रखे कि हमारे जो अदर 4 फिंगर्स हैं वो क्या हो गई, कर्व्ड हो गई, और हमारा थंब जो है अप साइड या डाउन साइड हो गया। अब इस हम अपने हैंड में क्या लेते हैं, कंडक्टर लेते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो करे। हम ऐसा नहीं कि उसको पकड़ के रखें, बस हम देख रहे हैं कि अगर हमने इस तरह से पकड़ के रखा हुआ है और करंट का डायरेक्शन ऊपर साइड है तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरह का होगा, जैसे कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज समझ सकते हैं कि अगर करंट ऊपर जा रहा है तो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एंटी क्लॉकवाइज इन द कोसेंट्रिक सर्कल। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कोसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में बनेगा, मतलब इसके अराउंड सर्कल्स बनेंगे और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता चला जाएगा।
बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे पहले जो सबसे क्लोज सर्कल होगा वो उस पर स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाएगा, उससे दूर होगा तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड, सॉरी उससे वीक फील्ड बनाएगा, फिर और दूर जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग इमेजिन करें कि कंडक्टर है तो उसमें कोसेंट्रिक सर्कल्स इस तरह से होंगे, जैसे हमने मान लिया कि यही कंडक्टर, हमने इस मार्कर को स्टैंड कर दिया, मतलब इस तरह से परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो एक कोसेंट्रिक सर्कल, तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ध्यान रखिए मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अब वो क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी को बी से पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटेंसिटी को कैपिटल ई से हमने बताया हुआ है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फिर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस तरह से मैग्नेटिक। तो ध्यान रखिएगा जो सबसे क्लोज सर्कल, मतलब सबसे क्लोज मतलब नियर होगा सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल, वहाँ पे फील्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, और जो दूर होगा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इसके कंपेरिजन वीक होगा, इससे और वीक होगा। मतलब अगर हम यहाँ पे कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाएं तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा वो सबसे क्लोज वाले सर्कल पे होगा, और जो सबसे वीक होगा वो सबसे बाहर वाले होगा। मतलब बाहर क्या, जैसे जैसे दूर चले जाएंगे फील्ड क्या होगा, वीक होता चला जाएगा। कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वीक होता चला जाएगा। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर चुके हैं। तो अब फिर से हम राइट हैंड थंब रूल में आते हैं कि वी अरेंज आवर राइट हैंड 4 fingers curved and thumb in such a way that it represent the direction of current। मतलब हमारा थंब क्या रिप्रेजेंट करे, करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। देन आवर कर्व्ड फिंगर, जो मुड़ी हुई फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप कि यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा राइट हैंड थंब रूल। लेकिन राइट हैंड थंब रूल के साथ साथ एक रूल और भी आया था उसी के साथ, वो था मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। मैक्सवेल, ये तो हमारा रूल था, किसके लिए था, डायरेक्शन फाइंड के लिए। किस डायरेक्शन फाइंड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। तो दूसरा हमारा रूल था मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, तो मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल में क्या, उन्होंने क्या कहा कि अगर हम किसी स्क्रू को, मान लेते हैं कोई स्क्रू है, हमने इसको क्या किया, इस तरह से घुमाना शुरू किया। तो जब हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना शुरू किया तो ये क्या करेगा, स्क्रू टाइट होगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू जाएगा, अगर वो करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे तो जिस डायरेक्शन में इसको स्क्रू को घुमाएंगे वो डायरेक्शन हमको मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ध्यान रखिए थंब रूल आसान था। स्क्रू सबके पास है, सबके पास अवेलेबल नहीं है, या सबके दिमाग में नहीं है कि स्क्रू कैसा होता होगा। तो स्क्रू तो आप लोग नॉर्मली देखे होंगे, और आपको हम चलिए फिर से अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो दिखा भी देंगे। तो स्क्रू मीन्स इसको अगर हम टाइट करते जाते हैं, स्क्रू इसमें लगाते हैं और जैसे जैसे घुमाते हैं तो जिस डायरेक्शन में घुमाया जाता है दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ स्क्रू इन विच इट इज आर गोइंग, मतलब जिधर की तरफ वो जा रहा है। ध्यान रखिए जब हम लोग टाइट करते हैं तो अंदर की तरफ जाएगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जब उसको ओपन करेंगे उसमें निकालना चाहेंगे तो बाहर की तरफ आएगा, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर है। तो दोनों रूल किसको डिसाइड किए, मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट करिंग स्ट्रेट वायर, किसी स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड को डिसाइड किए। क्लियर है, आई होप ये क्लियर है। अब हमारा जो अगला टॉपिक होने जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड से ही रहेगा। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सर्कुलर कॉइल। अब यहाँ पे क्या हो गया कि कॉइल हम बनाएंगे सर्कुलर। कैसा कॉइल होना चाहिए, सर्कुलर कॉइल होना चाहिए। क्यों ऐसा बनाया, जब हम देखें कि स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी जो इंटेंसिटी थी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी थी, वो कंपेरेटिवली बहुत लो थी, बहुत कम थी। तो कहीं ना कहीं अगर ये मैग्नेटिक फील्ड शो किया तो उसके हम लोग और ज़्यादा रिसर्च में लग गए। और जब रिसर्च में लग गए तो सबसे पहले एक सर्कल बनाए, मतलब पहले तो स्ट्रेट में देखे, फिर उसके बाद सर्कुलर वायर बनाए। ध्यान रखिएगा स्ट्रेट वायर में एक बायो सेवर्ट लॉ के हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड निकाला गया है, जो कि क्लास 12th में है, अभी हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम लोग नहीं लिखते, लेकिन बायो सेवर्ट लॉ के हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली गई थी। और उसी के हेल्प से सर्कुलर वायर में भी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली जाती है। लेकिन हमको सुनना क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हुआ तो किस में हुआ और स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कैसे कैसे बनाया गया, बस उतने हम लोग को छोड़ देना है। और कुछ मोटर पढ़ करके, फाइनल मोटर का स्केच बना करके, थोड़ा सा वर्किंग कंस्ट्रक्शन पढ़ करके छोड़ देना है। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक 1.2 मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पे इनफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कहाँ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, करंट करेंगे कंडक्टर के द्वारा। तो कंडक्टर कैसा होना चाहिए, सर्कुलर कॉइल हम लोग ले लिए। अब सर्कुलर कॉइल ले लिए तो यहाँ पे हमने क्या किया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से हमने पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ दिया।
अब जैसे जोड़ दिया तो यहाँ पे क्या है, हम जानते हैं कि जो हमारा कन्वेंशनल करंट होता है, वर्ड है कन्वेंशनल करंट, हम बाद में इसको बताएंगे। एक कन्वेंशनल करंट जो था वो हमेशा किधर से निकल रहा था, इस डायरेक्शन से जा रहा है। तो इस डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। और जैसे ही किसी सर्कुलर कॉइल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो उसका जो फ्रंट फेस है वो साउथ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया, कैसे ऑब्जर्व किया गया होगा, सिंपल तरीके से ऑब्जर्व किया गया होगा कि जब इसमें एक सर्कुलर कॉइल बना दिया गया और उसके पास कंपास नीडल लाया गया होगा तो कंपास नीडल का जो नॉर्थ पोल है इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ होगा, यही तो किया गया होगा, तभी तो साउथ पोल ऑब्जर्व किया गया। फिर जब इसी सर्कुलर कॉइल में, ऐसे ही सर्कुलर कॉइल में हमने क्या किया, करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया, करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ध्यान रखिएगा मेरा ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको नेगेटिव देना है, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द नेगेटिव। जब हम यहाँ पे करंट के डायरेक्शन को कुछ इस तरह से दिए, लाइक दिस, ठीक है, किस डायरेक्शन दिया गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिया गया, तो देखा गया कि हमारा जो फ्रंट फेस है वो क्या बन गया, नॉर्थ पोल बन गया। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे थे, जो हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पाएंगे, इस पूरे सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे हमको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा बाय यूजिंग द बायो-सेवर्ट लॉ। हम लोग जब बात क्लास 12th में पढ़ेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग इस सर्कुलर कॉइल में कहाँ पाएंगे, इसके सेंटर पे। 10th का सिलेबस बस इतना ही है कि आपको डायरेक्शन मिले जब एक, तो इस लॉ को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जब डिसाइड करते हैं तो इसको बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल हमने जो बता दिया, इस रूल को, जिससे क्लॉक फेस रूल मतलब सर्कुलर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसको किसने डिफाइन किया, कौन से लॉ ने डिफाइन किया, तो उसका नाम था क्लॉक फेस रूल। मतलब अगर करंट का डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो उसका जो फ्रंट फेस होगा वो साउथ होगा, अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो तो उसका जो फ्रंट फेस होगा वो नॉर्थ पोल होगा। तो इस तरह से हमने बस केवल और केवल जितना पढ़ना था वो हम पढ़ लिए। क्लॉक फेस रूल क्या होता है ये भी आप बता सकते हैं, और हमारा जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो उसका फ्रंट फेस नॉर्थ होगा कि साउथ होगा वो भी पता चल गया। इस तरह से हमने देखा। लेकिन ध्यान रखिए क्लास 10 में केवल ऊपर ऊपर पढ़ना तो जरूर है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ भी बढ़ेंगे। मतलब पहले तो हमने सर्कुलर, पहले तो स्ट्रेट वायर देखा 1.1, फिर 1.2 में क्या देखा, सर्कुलर कॉइल देखा। अब हम लोग जो है देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या होता है हम जस्ट आपको अभी दिखा रहे हैं। चलिए हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड पहले तो होता क्या वो बताएंगे, फिर हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड कैसा होता है। ध्यान रखिएगा स्ट्रेट में वीक फील्ड बना था, फिर हमने सर्कुलर कॉइल बना तो स्ट्रॉन्ग फील्ड बना इन कंपेरिजन टू स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर। फिर अब जो हम सोलेनॉइड बनाएंगे उसमें सर्कुलर कॉइल के कंपेरिजन में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड मिलेगा हमें। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि सोलेनॉइड होता क्या होगा। तो पहले तो हम बता देते हैं कि जो सोलेनॉइड होता है ये किसी रेक्टेंगुलर या फिर सिलेंड्रिकल शेप का बना हुआ कोई भी एक, पहले तो हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि कुछ भी हो, सर्कुलर या सिलेंड्रिकल शेप में, सॉरी रेक्टेंगुलर बार या सिलेंड्रिकल शेप में बना हुआ कोई भी एक स्ट्रक्चर होगा, या चाहे वुडन ब्लॉक का हो चाहे जिसका हो। और उस पर हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब जो सर्कुलर कॉइल हमने बनाया था उसको नंबर ऑफ टर्न्स हमने यहाँ पे बना दिया लाइक दिस। ठीक है, बना दिया, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, करंट दे दिया। ठीक है, इस तरह से हमने करंट डायरेक्शन दिखाया और यहाँ पे करंट डायरेक्शन आते हुए दिखाया। तो ये हमारा क्या बन गया, एक सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर बन गया। हमने यहाँ पे एक गलती बताई, गलती जानबूझ के बताया कि यहाँ बीच में जो लगा हुआ है कुछ किसी भी मटेरियल का बना हुआ हो सकता है, अदर देन, मतलब ऐसा ना हो कि कोई मेल्ट कर जाए, पिघल जाए, ऐसा कोई मटेरियल नहीं लेंगे कि जिसमें कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो। मतलब कुछ भी वुडन ब्लॉक लगा सकते, फाइबर लगा सकते, जो भी लगाएं, बट ऐसा ना हो कि थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट शो करे और मेल्ट होना शुरू कर दे। तो हमने कहा कि इसमें लगा करके जब यहाँ से हमने करंट देना शुरू किया तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि जब इस कंपास नीडल इसके पास ले आया जा रहा है तो उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन डिफ्लेक्शन भी कुछ अजीब तरीके से हो रहा था जैसे पहले में, और इसमें अब चेंजेस हो रहा था। इसमें क्या चेंजेस हो रहा था, इसमें जब इसके पास ले आया गया तो उसमें देखा गया कि उसमें नॉर्थ पोल अट्रैक्ट कर रहा है, और जब उसके इस डायरेक्शन में ले आया गया तो उसमें साउथ पोल अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब इससे क्लियर हुआ कि सोलेनॉइड में जो होता है वो, ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि सोलेनॉइड जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल बना रहा होगा, तभी तो ऐसा हो रहा है।
तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो सोलेनाइड है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमने रैप किया हुआ है। ये जो टर्न्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतने ही ज़्यादा मीन्स मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। और उसके साथ साथ हमें ध्यान रखेंगे कि जो मैग्नेटिक टर्न्स हमने फील्ड बनाने के लिए टर्न्स दिया है वो इंसुलेटेड होना चाहिए। इंसुलेटेड मीन्स इसके ऊपर एक कवर होना चाहिए। कवर ऐसा भी ना हो कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एकदम पूरी तरह से क्लोज करके रखे, मतलब ऐसा कवर होना चाहिए जिससे बहुत ही थिन लेयर हो और वो एक दूसरे शॉर्ट सर्किटिंग ना हो सके लेकिन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। अब देखिए हमने कहा कि इसके अंदर कुछ भी लगा दिया जाए, तो कुछ भी लगा देने से क्या कुछ स्पेशल लगा देने से इफेक्ट आएगा? जी सर, इफेक्ट आएगा। अगर हम इनके अंदर कुछ मैग्नेटिक मटेरियल यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक मटेरियल मीन्स द मटेरियल विच आर अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो अगर हम इसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल यूज करेंगे तो ये जो फील्ड बनाएगा वो स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो हमने जो पहले से कह दिया कि वुडन ब्लॉक कुछ भी लगा दीजिए, तो कुछ भी लगा देने मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बट वो स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। हमको क्या चाहिए था? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए इसके प्लेस पे हमने क्या लगा दिया? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। जब सॉफ्ट आयरन लगा दिया तो इसमें हुआ क्या कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, जब कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, तो ये सॉफ्ट आयरन भी मैग्नेटाइज्ड हो गया। अब मैग्नेटाइज हो गया तो जो रिजल्टेंट था ये इस खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा और हमारा कॉइल भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाया। इन कंपेरिजन टू कि अगर हम एक कॉइल को इस मार्कर पे रैप कर देंगे तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करेगा, लेकिन जितना मैग्नेटिक फील्ड इस सिलेंडर इसमें सॉफ्ट आयरन भी करेगा उतना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं करेगा, क्योंकि सॉफ्ट आयरन भी मैग्नेटाइज होकर के मैग्नेट की तरफ यह करता है। तो यहाँ पे मैग्नेट होगा। अब देखिए इसका नॉर्थ और साउथ पोल कैसे डिसाइड होगा? कुछ नहीं करना है सर, कुछ भी नहीं करना है आपको। जो क्लॉक फेस रूल बना पता था उसी के हेल्प से निकालेंगे कि अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है तो जो क्लॉकवाइज होगा, जो फ्रंट होगा क्लॉकवाइज में, वो क्या होगा? साउथ होगा। देखिए ना, ऐसे ऐसे जा रहा है तो क्या होगा? साउथ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉर्थ। अगर इसी को हम लोग नीचे से ऐसे ऐसे घुमा करके लाए तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा? इधर साउथ और इधर नॉर्थ हो जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनेगी और उसका डायरेक्शन भी डिसाइड होगा बाय द हेल्प ऑफ क्लॉक फेस रूल। और उसके दूसरे तरीके से हम लोग चाहें तो उसको टेस्ट कर सकते हैं, घर पे बैठ के एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट में होंगे। कभी भी आप गलती से अल्टरनेटिंग करंट में एक्सपेरिमेंट नहीं करिएगा। अल्टरनेटिंग करंट डेंजरस होगा, वो आपके लिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज नहीं किया जाएगा। और उसका एक रीजन और भी होता है कि वो ऑस्किलेट करता है, उसका डायरेक्शन जो है चेंज होता है। जब डायरेक्शन चेंज होगा हम एज इट इज उसको अगर ले लेंगे तो हम मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक बार इस साइड जाता है एक बार इस साइड जाएगा, बिना हमारे करंट के डायरेक्शन चेंज किया ऑलरेडी चेंज होता रहता है। और जब करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो नॉर्थ साउथ पोल चेंज होगा। और वो अपने इंडिया में जो 50 हर्ट्ज होती है अल्टरनेटिंग करंट की अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी, वो 50 टाइम्स ऑस्किलेट कर रहा है। और 50 टाइम ऑस्किलेट मतलब 50 टाइम जो है नॉर्थ साउथ पोल चेंज हो रहा है। बात आ रही है समझ में? तो हम लोग कभी भी अल्टरनेटिंग करंट ले करके यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। तो सोलेनाइड में हमने क्या लगाया? सॉफ्ट आयरन। क्यों लगाया? क्योंकि मैग्नेटाइज होगा और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा, अदर देन कि हम वुडन ब्लॉक या फाइबर कुछ लें। क्लियर हुई बात? अब ये नॉर्थ साउथ पोल बन गया। अब नॉर्थ साउथ पोल बन गया तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो आज नहीं होगा, वो अगला जो टॉपिक होगा हमने कहा कि इंसुलेटिंग होना चाहिए जिससे कि वो शॉर्ट सर्किटिंग न हो सके। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा, ध्यान रखिए, वे इसी सोलेनाइड को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। और जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन होने का मतलब ये मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि ये खुद भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। और जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा और इसको करंट दिया जाएगा तो इसका नॉर्थ उसके साउथ की तरफ जाना चाहेगा और इसका साउथ जो है उसकी तरफ नॉर्थ की तरफ जाना चाहेगा, जिसके कारण इसमें रोटेशन होगा। और जब रोटेशन होगा तो टॉर्क क्रिएट होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख करके इसमें हम रोटेशन लेंगे और एक फोर्स फाइंड करेंगे और उस फोर्स का डायरेक्शन भी निकालेंगे। कुछ रूल से कुछ लॉ दिए गए रहेंगे, वहाँ से हम लोग निकालेंगे। तो क्या टॉराइड के बाद नहीं सोचा गया सर? सोचा गया, लेकिन क्लास 10th में नहीं सोचा गया। क्लास 12th में आपको मिलेगा सोलेनाइड के बाद टॉराइड मिलेगा। टॉराइड क्या होता है उसको बस ऐसे ही जान लेते हैं, हम बनाएंगे नहीं। टॉराइड क्या होता है? सोलेनाइड को बेंड कर दीजिए। मान लीजिए इसमें हमने वायर रैप किया है, इसको बेंड करके सर्कुलर बना दें। सोलेनाइड को बेंड करके पूरी तरह से मोड़ करके पूरा एकदम सर्कुलर बना दीजिए, दैट बिकम्स अ टॉराइड। उसका और भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा,
उसका मैग्नेटिक फील्ड इसके कंपेरिजन में स्ट्रांग बनेगा, उसका भी यूज करेंगे, लेकिन हम लोग क्लास 10 में उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब अगला हमारा जो टॉपिक होगा कि जब हम किसी सोलेनॉइड को फील्ड में रखेंगे तो क्या होता है, उसमें फोर्स लगता है, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।